दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो है, इसमें हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बारे में। आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और इस टाइम प्रेजेंट टाइम में आपके फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं। तो उसी में आपके सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। महज आपकी ये 15-20 मिनट की वीडियो होगी या 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो होगी। इसमें आपको सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपको करने हैं और आपको नोट्स बना लेना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक करें। देखिए, सिंध घाटी सभ्यता की जो खोज हुई थी 1921 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में। तो कभी कभी यही जनरली क्वेश्चन पूछ लेता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी, तो ये 1921 में हुई थी। अब जब खुदाई हो रही थी, ठीक है, खोज हो रही थी, उसकी कोई अध्यक्ष होंगे ना कमेटी के, तो उस अध्यक्ष का नाम जो था वो जॉन मार्शल थे। तो कभी ये भी पूछा जाता है कि किसकी अध्यक्षता में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी, तो जॉन मार्शल थे। ठीक है, और दयाराम साहनी द्वारा ये खोजा गया था। देखेंगे फिर समकालीन सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन, यानी कि उसी टाइम के दौरान और कौन सी सभ्यता थी, तो चीन की सभ्यता थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता थी जो इराक में है। और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है आपकी दजला और फरात नदी थी, उन्हीं के तट पर ही मेसोपोटामिया की सभ्यता देखने को मिली थी। जनरली जो सभ्यताएं थी वो नदी के आसपास थी, इसलिए थी क्योंकि आज के बहुत साल पहले 1921 में जब खोजी गई तो उससे पहले जब सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ तो जनरली देखा होगा जो भी हमारी घाटी सभ्यता थी वो जनरली नदी के ही किनारे थी। नदी किनारे होने का मतलब ये था कि वहाँ पर उनको प्रचुर मात्रा में पानी पीने के लिए, खेती के लिए और जानवरों को पिलाने के लिए मिलता था। इसलिए जितनी भी सभ्यता देखेंगे आप वो जनरली आप नदी के किनारे ही देखेंगे, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में उस दौरान उनको क्या चीज़ थी, उनको सबसे ज़्यादा आवश्यकता पानी की थी। इसीलिए जितनी भी सभ्यता होती हैं सब नदी के तट पर ही होती हैं। ठीक है, तो ये हमारी मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी ये दजला और फरात की नदी के तट पर देखने को मिली थी। अब देखिए, ये आपका पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण में कहाँ तक विस्तार था इसका देखेंगे। तो देखिए, चिनाब नदी जो उत्तर में थी आपकी, चिनाब नदी, वहाँ पर मांडा लद्दाख का एक स्थान है मांडा, वहाँ पर चिनाब नदी पर देखने को मिली। आलमगीरपुर आपका मेरठ जो उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है मेरठ, वहाँ पर आलमगीरपुर है, वहाँ हिंड नदी के तट पर देखने को मिली। दैमाबाद ये महाराष्ट्र में पड़ता है और ये प्रावरी नदी के तट पर देखने को मिली। सुतकांगे डोर जो आपका सिंधु घाटी स्थल था वो हमारा वर्तमान में पाकिस्तान में है, ये दास नदी के किनारे था। तो चारों नदी आप इसी प्रकार डायग्राम बना लेंगे। और कभी कभी पूछता है कि मांडा जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था वो कहाँ पर था, तो वो लद्दाख में चिनाब नदी के तट पर था। ठीक, इतना इस तरह आप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसका आप बना लीजिए। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लिखा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो स्थान था वो आपका दैमाबाद महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। ये आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल विस्तार, यानी कि कहाँ तक फैला था, तो ये 12,99,000 वर्ग किलोमीटर। कहीं बुक में आपको 13 लाख भी मिलेगा। ठीक है, 13 लाख भी मिलेगा, लेकिन जनरली आपको बुक्स में 12,99,000 वर्ग किलोमीटर मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली। कभी कभी आपको 13 लाख देखने को मिलेगा। तो आप 13 लाख भी अगर लगा के आएंगे वो भी सही है। अगर आपके 12,90,000 है तो भी आप 99,000 है तो उसको सही करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे उनकी व्यवस्था जो थी वो कैसी थी। वो भाई जब सभ्यता थी तो वहाँ पर व्यवस्था जो थी उनकी दो टीलों में विभाजित थी। एक पश्चिमी टीला था, एक पूर्वी टीला था। जो पश्चिमी टीला था उसमें उच्च वर्ग के लोग, यानी कि राजा होते थे, पंडित होते थे, ब्राह्मण होते थे। और जो हमारा पूर्वी टीला था उसमें निम्न वर्ग के जाति के लोग थे, जैसे मजदूर हो गए, किसान हो गए, और जो निम्न वर्ग के जाति के लोग थे वो हमारा पूर्वी टीला में आ जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन सी सभ्यता थी जो हमारे 3 टीलों में विभाजित थी, तो ये हमारी धौलावीरा थी। ये तीन तीन टीलों में विभाजित थी, पश्चिमी टीला, मध्य टीला और पूर्वी टीला। ये क्वेश्चन एक बार यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछा गया था कि धौलावीरा कितने टीलों में विभाजित था। ठीक है, तो आपका 3 टीलों वहाँ पर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी, वो भाव चित्रात्मक थी। क्या थी? भाव चित्रात्मक थी, यानी कि पिक्टोग्राफी। ठीक है, ये दाएं से बाएं से लिखी जाती है। जैसे वर्तमान में उर्दू क्या होती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है, वैसे ही आपकी सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि थी वो दाएं से बाएं थी। ठीक है, इस तरह लिखा जाता, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। समाज कैसा था वहाँ पे, रहन सहन का था, तो समाज हमारा मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक ये होता है कि घर का जो हमारा चलता है कामकाज वो माता के नाम से चलता है, पिता के नाम से नहीं चलता है, तो हमारा मात्र सत्तात्मक होता है। यानी कि परिवार का जो मुखिया होती है वो माँ होती है या बहन होती है या पत्नी होती है, यानी कि लेडीज़ होती है, इसलिए हम उसे मात्र सत्तात्मक की संज्ञा देते हैं। अच्छा, जो घर बन रहे थे वहाँ पर
जो सभ्यता में घर बने हुए देखने पाए, वहाँ पर जो ईंट थी, ईंट का जो प्रयोग हो रहा था वो 4:2:1, यानी कि आप 4 का आधा करेंगे 2, 2 का आधा करेंगे 1, यानी कि 4:1 आपका रेशियो था ईंटों का। तो और जो इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल में ये ईंटें लगाई गई थी। ये हमारी क्या है, लेंथ है, ब्रेड्थ और हाइट है, LBH। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे जो पवित्र आपका पशु था वो कुबड़ वाला बैल था। ठीक है, कुबड़ वाला बैल, ये कभी एग्जाम में यूपी परीक्षा के एग्जाम में पूछा गया था कि पवित्र पशु कौन था, तो कुबड़ वाला बैल था, जिसे हम संस्कृत में वृषभ या श्रृंग युक्त पशु बोलते हैं। श्रृंग मतलब होता है उसकी कुबड़। ठीक है, आकृति कैसी थी, त्रिभुजाकार थी, क्षेत्रफल विस्तार बता दिया, व्यवसाय था कृषि और व्यापार, सबसे ज़्यादा मोस्टली जो व्यवसाय था वो कृषि ही था। ठीक है, वर्ग क्या था, विद्वान था, योद्धा था, व्यापारी था, श्रमिक, यानी कि वर्ग 3 या 4 भागों में विभाजित था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। ठीक है, ये आपका वर्ग था। अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट यही निकल के आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कौन कौन से थे। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, आप 10 स्थल बताएंगे, आप इससे बाहर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट आपका हड़प्पा जो है वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, ये 1921 में है और रावी नदी के तट पर और दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था। ये आप अच्छे से लिख लीजिए क्योंकि मोस्टली आप हड़प्पा और मोहनजोदड़ो यही पूछता है, बहुत अगर कहेगा तो आपको लोथल पूछ लेगा वाला, मोस्टली यही पूछता है कि हड़प्पा नदी की खोज किसने की थी, यानी खोजकर्ता कौन था, तो दयाराम साहनी थे। अब देखेंगे मोहनजोदड़ो, ये भी पाकिस्तान में पड़ता है, ये 1922 में खोजा गया था, सिंध नदी के तट पर है और राखल दास बनर्जी यानी कि RD बनर्जी ने इसको खोजा था। नेक्स्ट हम देखेंगे चौहंदड़ो, ये वर्तमान में पाकिस्तान में है, ये 1931 में खोजा गया था, ये भी सिंधु नदी के किनारे है। इसके उत्खननकर्ता कौन थे, इसने उत्खनन किया था तो गोपाल H मजूमदार और उत्खनन मैके, यानी कि इनकी अध्यक्ष उस टाइम अध्यक्ष थे कौन थे, गोपाल H मजूमदार, और खोजा यानी कि उत्खनन यानी कि खोजा किसने था, तो मैके। ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है रोपड़, रोपड़ वर्तमान में पंजाब में है, 1953 में खोजा गया था। पंजाब की एक नदी है सतलज नदी, वहाँ पर YD शर्मा, कभी कभी आपको YD शर्मा लिखा होगा, यानी कि यज्ञ दत्त शर्मा और वश इन्होंने दोनों ने खोजा था। नेक्स्ट है कालीबंगन, कालीबंगन राजस्थान में है। कालीबंगन में क्या थी, काली चूड़ियाँ और जुते हुए खेत देखने को मिले थे कालीबंगन। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि जुते हुए खेत और काले रंग की चूड़ियाँ किस सभ्यता से प्राप्त हुई थी, तो आपको कालीबंगन आंसर करना होगा। अभी आगे बताएंगे कौन कौन सभ्यता में क्या क्या चीज़ मिली थी, अभी वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट कालीबंगन राजस्थान में 1951 में घग्गर नदी किनारे बालकृष्ण भोपर ने इसको खोदा था और घोष थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश में मिलता है। ठीक है, मेरठ में हिंडन नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा, यानी कि देखो यहाँ पर यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ और आपका आलमगीरपुर दोनों को खोजा था। हिंडन नदी के तट पर है, उत्तर प्रदेश में रहता है। नेक्स्ट हमारा है बनावली, बनावली हरियाणा में है, सरस्वती के तट पर, और बिष्ट साहब ने RS बिष्ट थे, इन्होंने खोजा था। नेक्स्ट है धौलावीरा, जो 3 टीलों में विभाजित था। हमने बताया कि धौलावीरा क्या है, 3 टीलों में विभाजित था, पूर्वी, पश्चिमी और मध्य टीला। ठीक है, ये आपका गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर है, JP जोशी साहब ने इसको खोजा था। नेक्स्ट है राखीगढ़ी हरियाणा में, सरस्वती प्लस द्वादशी नदी के तट पर अमरेंद्रनाथ तथा सूरजभान ने इसको खोजा था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लोथल। ठीक है, गुजरात, ये भोगवा नदी के तट पर और रंगनाथ राव द्वारा, यानी कि आरएन कभी कभी आपको RN राव द्वारा कभी कभी मिल जाएगा कि RN राथ इसको खोजा था। नेक्स्ट है आपका, अब देखो यहाँ पर जो हड़प्पा थी, मोहनजोदड़ो थी, धौलावीरा थी, कालीबंगन थी, उसमें क्या क्या चीज़ें मिली थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इतना आप पढ़ लेंगे, इससे बाहर एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा, हड़प्पा क्या थी, शहरी निवासी थे, गृह निर्माण था ग्रिड पद्धति में, यानी कि जो गृह निर्माण होता था वो ग्रिड पद्धति में होता था। ग्रिड क्या होती है, एक लाइन से घर बने होते हैं, वही हमारे ग्रिड पद्धति होती है। ठीक है, जले हुए गेहूँ एवं जौ के साथ, ये इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लीजिएगा। मुद्रा बनाने में सेलखड़ी का प्रयोग करते थे। पश्चिमी टीले पर रक्षा दीवार थी, सौ को दफनाने का सच, कछुए की हड्डी के साथ, तांबे की कागाड़ी, कपास की खेती के साथ, महिला के गर्भ से निकलता हुआ पौधे का चित्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछता है कि महिला के गर्भ से निकलते हुए पौधे का चित्र जो हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिला था। ठीक है, और ये आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो में, देखिए सिंधी भाषा शब्द है मृतकोट टीला, तो कभी करता है, एक बार इंग्लिश में पूछ दिया था कि माउंटेन ऑफ डेड। ठीक है, मृतकोटा टीला, माउंटेन ऑफ डेड, ये इंग्लिश में पूछ लिया था। ठीक, तो बहुत लोग गलत कर दिए थे, इसलिए माउंटेन ऑफ डेड यानी मृतकों का टीला इंग्लिश में बोलते हैं। ये सिंधी भाषा का शब्द है। सिंध का बाग कहा जाता था मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी, हड़प्पा की विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ था, से 2 कच्छों का अन्नागार हड़प्पा में। ठीक है, विशाल स्नानगार यानी कि एक स्नानगार मिला था। ठीक है, 7.43 लंबाई का ये मिला था। ठीक है, तो स्नानगार आप अगर आएगा तो मोहनजोदड़ो मिला था। नेक्स्ट है नटराज की मूर्ति, ये बहुत पूछी जाती है। नटराज की मूर्ति पशुपति दाढ़ी वाले महादेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नटराज की मूर्ति किससे मिली थी, ये हमारी मोहनजोदड़ो से मिली थी।
ठीक है। स्वास्तिक चिन्ह ये भी इंपॉर्टेंट है। और कांसे की नर्तकी की मूर्ति, यानी कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति जो नृत्य करती हुई एक मूर्ति थी, वो कांसे की बनी थी, वो स्वास्तिक चिन्ह था। ये हमारा मोहनजोदड़ो में मिला था। प्रत्येक मकान में कुएं का सच और मलेरिया बीमारी का सच। अच्छा, कभी कभी ये कहा गया था कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता थी तो उसका विनाश कैसे हुआ था। तो कुछ लोगों का मानना है कि बाढ़ आ गई थी, कुछ लोगों का मानना है कि वहाँ पर प्रकोप हो गया था, मलेरिया फैल गई थी, इसलिए मर गए थे। तो यहाँ पर अपवाद है। कुछ तो मलेरिया बीमारी का सच मानते हैं, कोई सोचता है कि वहाँ पर बाढ़ आ गई थी इसलिए सब खत्म हो गया था, नष्ट हो गया था। तो ये आप देखने को मिलेगा, अलग अलग बुक्स में सब देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका है चहुंदड़ो। तो रक्षाचार्य नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता औद्योगिक नगर, हाँ, मनका बनाने का कारखाना था, यानी कि मनका बनाना, छोटे छोटे मनके होते हैं उनको बनाने का कारखाना चौंदड़ों में देखने को मिला था। सौंदर्य प्रसाधन, लिपस्टिक, काजल, कंघा। कंघा हाथी के दांत। देखो लिपस्टिक, काजल और कंघा ये आपको चौंदड़ों में मिलेगा। ये बहुत पूछा जाता है कि लिपस्टिक, काजल, कंघा यानी सौंदर्य प्रसाधन क्या होता है। हम जो क्रीम पाउडर लगाते हैं सब सौंदर्य प्रसाधन होते हैं। तो लिपस्टिक, काजल, कंघा ये आपके चौंदड़े में देखने को मिला था। वक्राकार ईंट, यहाँ पर जो ईंट थी वो गोल थी, गोल ईंटों का साँचा, यानी कि जो वहाँ पर क्या थी वो ग्रिड पद्धति में थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ईंट थी उनका आकार गोल था। 4 पहिए वाली गाड़ी के साथ और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चिन्ह यहाँ पर चौंदड़ों में आपको मिलेगा। नेक्स्ट है लोथल। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कहा कि आपको 6 पढ़ाएंगे, इसी से पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। यूपी त्रिपक्षी का जो आपका पेट का एग्जाम होता है इसे नॉर्मली होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता क्योंकि आपके प्री एग्जाम है, ठीक। इसीलिए आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। जो आपको आता है वो मत लिखिएगा, को आपको नहीं आता वही कॉपी पेन उठाइएगा वही लिखिएगा, क्योंकि आपको हैवी और भारी नोट नहीं बनाना है, बिल्कुल सटीक और शॉर्ट नोट बनाना है जिससे आपको पढ़ने में क्या हो, ईजी हो। लोथल क्या है, मानव निर्मित बंदरगाह है। सिंधु घाटी का सभ्यता का व्यापारिक केंद्र था, यानी कि यहाँ पर बंदरगाह भी मिले था, क्योंकि यहाँ पर जब कोई सामान आप एक्सपोर्ट करोगे, भेजोगे या लाओगे, तो बंदरगाह उस टाइम बस, ट्रक, बस ये सब नहीं थी, तो आप जहाज़ के जरिए या नाव के जरिए सामान का इधर से आयात निर्यात होता था। तो वहाँ पर लोथल पे बंदरगाह था, तो सामानों का आयात निर्यात नाव से, जहाज़ से किया जा सकता था, ठीक। इसलिए लोथल में बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट होता था। किस सभ्यता में बंदरगाह देखने को मिला था, तो वो लोथल थी, रंगनाथ राव और घग्गर नदी के तट पर खोजा गया था। नेक्स्ट बाजरा, चावल, आटा पीसने की चक्की। दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे, यानी कि जो दरवाजे घर के थे वो मेन रोड से अटैच थे, और जो दरवाजे का मुख्य गेट था और दरवाजे की तरफ खुलता था। 3 युगल समाधि, यानी कि यहाँ पर 3 युगल, यानी कि कपल, 3 मैरिज, मतलब कहते हैं कि हमें युगल मतलब होता है कपल, तो यहाँ पर 3 युगल समाधि मिली थी। तो इससे पता चलता है कि इस समाधि में सती प्रथा का प्रचलन था, ठीक है। क्योंकि क्या है, अगर हस्बैंड मर गया तो वाइफ भी उसी के साथ सती हो जाएगी, तो इसीलिए यहाँ पर 3 युगल समाधि मिली थी, सती प्रथा होने का इससे पता चलता है। हाथी दांत का पैमाना, घोड़े की हड्डियों के साथ, शतरंज के खेल का साथ और मम्मी का मॉडल, ये भी इंपॉर्टेंट थे। तो पूछता है कभी कि मम्मी के मॉडल किस लोथल कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो लोथल से मिला था। नेक्स्ट है कालीबंगन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीनहीन अस्थि कहा गया है, दीनहीन की बस्ती कालीबंगन को कहा गया है। जुते हुए खेतों का साक्ष्य, चना और सरसों का साक्ष्य, जली हुई पक्की की चूड़ियाँ। देखो का से कालीबंगन और का से काली चूड़ियाँ और जुते हुए खेत, बस इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा, ठीक है। का से काली चूड़ियाँ और का से कालीबंगन से काली चूड़ियाँ काले रंग की और जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिला था। ऊँट के हड्डियों के साथ और 7 हवन कुंड के साथ मिला था। मिट्टी का जो हल था वो बनावली हरियाणा से मिला था। और देखो जो मिट्टी का हल था वो बनावली से मिला था, और जो लकड़ी का हल था वो आपको कालीबंगन से मिला था, यही डिफरेंस है, ठीक है। इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है धौलावीरा। धौलावीरा जल निकासी प्रबंध, जल कुंड के साथ, सुनामी के साक्ष्य। देखो मैंने बताया कि सुनामी के साथ इसलिए मिले क्योंकि अगर मान लो धौलावीरा जो हमारी सभ्यता थी खत्म हुई होगी तो वहाँ पर बाढ़ आई होगी, सुनामी आई हुई, कोई प्रकोप आया होगा, कोई मलेरिया आया होगा, इसलिए वहाँ की सभ्यता खत्म हो गई। तो यहाँ पर इस सभ्यता में कहा गया था कि सुनामी आ गई थी इसलिए सभ्यता खत्म हो गई। नेक्स्ट स्टेडियम के साथ, टीलों में विभाजित है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, तो हमारा टीला था और पश्चिमी टीला, मध्य टीला और पूर्वी टीला। ये धौलावीरा 3 टीलों में विभाजित था। घर के ईंटों में लाल रंग का प्रयोग करते थे। रोपड़ 100 प्लस कुत्ता, ये आपका कहने का मतलब था। अभी बताओ धौलावीरा को किस नंबर का विश्व विरासत स्थल घोषित किया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया है, 39वें नंबर का या 40वें नंबर का? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि धौलावीरा जो हमारा है ये विश्व विरासत स्थल कौन से नंबर का है, 39वें नंबर का है, 40वें नंबर का है? कमेंट बॉक्स में जरूर बनाता। अगर आपको वीडियो अच्छी आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम आपको यूपी त्रिपक्षी पेट के सारे इसी तरीके से जीके और हिस्ट्री के टॉपिक टू वाइज आपको कंप्लीट कराते रहेंगे। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।